नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है अद्भुत कलाकारी। रायपुर की स्मिता साहू ने हूबहू रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति की बनाई रंगोली। रायपुर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश के विभिन्न मंदिरों में उसी समय स्थानीय लोग विभिन्न कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत रायपुर की प्रतिष्ठित रंगोली कलाकार कुमारी स्मिता साहू ने हूबहू रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति की रंगोली बनाकर सबको हैरान कर दिया है। स्मिता ने अयोध्या में नव विराजित रामलला की अद्भुत छवि को लगातार 10 घंटे के अथक प्रयास कर रंगोली में उकेरा है। इस रंगोली को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जैसे रामलला बंजारी मंदिर चौक गोल बाजार में साक्षात हो गए हो। इस अवसर पर रंगोली कलाकार स्मिता साहू की खूब सराहना के साथ सम्मानित भी किया गया। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है खौफनाक हत्या की वारदात। पति ही निकला पत्नी का कातिल। पहले गला घोटकर उतारा मौत के घाट, फिर चूल्हे में सिर रखकर जलाया। जानिए क्या है मामला। कोरबा जिले के बांगो थाना क्षेत्र के एतमानगर के डूमरमुड़ा में आगजनी से हुई महिला की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति निकला। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है पति पत्नी के बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। दोनों शराब पीने के आदी थे। पति बार बार पत्नी को शराब पीने से मना करता था, लेकिन पत्नी के नहीं मानने पर पति आवेश में आकर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दिया और उसे चूल्हे में जला दिया था। एतमानगर पंचायत डूमरमुड़ा में बीते दिनों आगजनी से एक महिला की मौत हो गई थी। मृतिका का नाम ब्रिजबाई था, जो कि एतमानगर में आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में कार्य कर रही थी। महिला के बच्चे काम करने के लिए घर से बाहर गए हुए थे। वो अपने पति कृष्णा टेकॉम के साथ घर पर रहती थी। पति और पत्नी दोनों ही शराब के आदी थे। इस वजह से दोनों के बीच रोजाना विवाद होता था। पति कृष्णा टेकॉम हमेशा अपनी पत्नी को शराब पीने के लिए मना करता था ताकि गांव समाज में उसकी इज्जत बनी रहे, लेकिन आदत से मजबूर पत्नी अपनी पति की बात नहीं मानती थी और आए दिन शराब के नशे में धुत रहती थी। इससे आहत पति का गुस्सा बढ़ते गया और सुबह विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पति पहले तो गला घोटकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद किचन में बने चूल्हे में पत्नी का सिर घुसाकर कपड़ों से जला दिया। इस घटना की जानकारी सरपंच और ग्राम वासियों ने पुलिस को दी। मामले में बांगो पुलिस और कटघोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच की। मामले में पड़ोसियों समेत पति कृष्णा टेकॉम से भी कड़ाई से पूछताछ की गई। इस दौरान मृतिका का पति कृष्णा टेकॉम बहाने बनाया कि उसकी पत्नी की जब हुई वो उस समय वो जंगल गया हुआ था, लेकिन मामले में पुलिस ने जैसे जांच आगे बढ़ाई तो रात भर में गुत्थी सुलझ गई। पुलिस की कड़ाई के बाद आरोपी पति कृष्णा टेकॉम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हत्या मामले में पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी पति को जेल भेज दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। 1400 रुपए लगेगा शुल्क। दुर्ग से 7 फरवरी को पहली ट्रेन होगी रवाना। सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्र सरकार ने भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ में आस्था स्पेशल ट्रेन भक्तों का पहला जत्था लेकर दुर्ग रेलवे स्टेशन से 7 फरवरी को रवाना होगी, जिसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरे चरण के दर्शन यात्रा के लिए ट्रेन 29 फरवरी को रवाना होगी, इसलिए 1400 रुपए शुल्क लगेगा। जानकारी के मुताबिक प्रदेश संयोजक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक समिति का गठन किया है। ये समिति भक्तों के पंजीयन, व्यवस्था और उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था का कार्य देखेगी। कौशिक ने संभाग के सभी जिला अध्यक्षों सहित 20 विधानसभा सीटों के महत्वपूर्ण नेताओं की बैठक लेकर इसकी कार्ययोजना तैयार की है। धर्मलाल कौशिक ने बताया कि रामलला दर्शन योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आस्था ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन पूरे भारत से अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए चलेगी। केंद्र सरकार ने दर्शन योजना बनाई है, उसमें भाजपा द्वारा विशेष रूपरेखा तैयार की गई है, जिसके तहत दर्शनार्थियों का पहला जत्था 7 फरवरी को सुबह दुर्ग रेलवे स्टेशन से आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से रवाना होगा, जिसे हरी झंडी दिखाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित प्रदेश शासन के अन्य मंत्री और वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। इस योजना में शामिल होने के लिए प्रति दर्शनार्थी 1400 रुपए का पंजीयन शुल्क देना होगा। इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर अयोध्या राम मंदिर दर्शन समिति का गठन किया जा चुका है।
जिला समिति के समक्ष पंजीयन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 जनवरी रहेगी। इसके बाद ये सूची रेलवे को प्रेषित कर दी जाएगी। रेलवे प्रत्येक यात्री को एक अलग यात्रा कार्ड जारी करेगा। केवल पंजीकृत दर्शनार्थी ही ट्रेन में सवार हो सकेंगे। यात्रा के दौरान खान पान और अयोध्या पहुंचने के बाद यातायात, ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। दूसरे चरण की दर्शन यात्रा 29 फरवरी को होगी। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। अति का अंत निश्चित है। राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोकने पर पूर्व सीएम भूपेश का हमला। बोले अब धार्मिक स्थलों पर भी इनका नियंत्रण चलेगा क्या? रायपुर, असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोकने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज असम के लिए निकल रहा हूँ। हिमंता बिस्वा शर्मा एक डरपोक प्राणी है। इसका अनुभव मैंने असम विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करते हुए ही कर लिया था। आगे पूर्व सीएम ने लिखा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला और राहुल गांधी को मिल रहे अपार जनसमर्थन से घबराकर उन्हें रोकने की कोशिश उसकी हताशा और डर को दर्शाता है। आज मैं असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंच रहा हूं। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होऊंगा। आगे भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर लिखा, मंदिर जाने से रोकना, समझ क्या रखा है? अब धार्मिक स्थलों पर भी इनका नियंत्रण चलेगा क्या? ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन की नहीं है, समझ लीजिए। जब कोई सुबाहु और मारीच किसी को पूजा यज्ञ करने से रोकते हैं, तब प्रभु श्री राम उसका वध करते हैं। अति का अंत निश्चित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, जिसे चाहा उसके कई लड़कियों से है संबंध। सीजीपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा ने लगाई फांसी, प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में सीजीपीएससी की तैयारी कर रही एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि जिस लड़के को वो चाहती थी, उसका कई लड़कियों से संबंध है। अपने परिजनों से माफी भी मांगी है। 3 महीने पहले हुई इस घटना की जांच के बाद अब पुलिस ने उसके प्रेमी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। सिटी कोतवाली टीआई कमला पुसाम ने बताया कि रायगढ़ के जूट मिल क्षेत्र के सरकेला निवासी किरण सारथी 24 वर्ष कॉलेज की छात्रा थी। बिलासपुर के टिकरापारा में रहकर सीजीपीएससी की तैयारी करती थी। 5 नवंबर 2023 की रात वो अपने रूम के बाहर टहल रही थी। इसके बाद किरण रात करीब 10 बजे अपने कमरे में चली गई, लेकिन दूसरे दिन सुबह उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला। तब पड़ोस में रहने वाली लड़कियों ने आवाज दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुलने पर इसकी जानकारी मकान मालिक को दी गई। किसी ने कमरे में झांककर देखा तो किरण की लाश फांसी के फंदे पर लटकती मिली। इस घटना के बाद पुलिस ने छात्रा के कमरे से एक डायरी बरामद किया था। सुसाइड नोट में उसने माँ पिता समेत अपने 4 भाइयों से माफी मांगी थी। इसके साथ ही जिस लड़के को वो चाहती है, उसका कई लड़कियों से संबंध होने की बात लिखी थी। पुलिस को जांच में पता चला कि युवती का रायगढ़ निवासी राजू सारथी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वो दूर का रिश्तेदार भी है। कुछ दिन पहले युवक ने किरण को छोड़ दिया था। इससे वो परेशान रह रही थी। परिजनों ने युवक के खिलाफ बयान दिया था। इसके आधार पर पुलिस ने राजू सारथी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ी फिल्म दूल्हा राजा के कलाकारों ने दहेज कुप्रथा को मिटाने की अपील। छत्तीसगढ़ी फिल्म दूल्हा राजा के माध्यम से कलाकारों ने दहेज कुप्रथा को पूरी तरह से खत्म करने की अपील की है। साथ ही फिल्म लोगों को मनोरंजन प्रदान करेगी। 26 जनवरी से शहर के 36 माल के सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज की जाएगी। प्रदेश में सिनेमा व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठित संस्थान अरण्य सिनेमा के बैनर तले दुल्हा राजा फिल्म के लेखक, निर्देशक, निर्माता और अभिनेता राज वर्मा की फिल्म सिनेमाघरों में लोगों को हंसाएगी। प्रदेश के अधिकतर सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में ये फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। इस फिल्म के गाने एसआर के म्यूजिक छत्तीसगढ़ में रिलीज की गई है, जिसे जनता से खूब सराहना और प्यार मिल रहा है। ट्रेलर और गानों को दर्शक बेहद पसंद भी कर रहे हैं। फिल्म के अभिनेता, निर्माता व निर्देशक राज वर्मा ने बताया कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से पारिवारिक है। छत्तीसगढ़ में लगातार लव स्टोरी पर फिल्में बन रही है। बहुत समय बाद छत्तीसगढ़ की जनता को एक मनोरंजन से भरपूर सामाजिक परिवेश की फिल्म देखने को मिलेगी। फिल्म में दहेज कुप्रथा के खिलाफ एक सकारात्मक संदेश भी दिया गया है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम श्रेष्ठ स्टूडियो के नीरज वर्मा के द्वारा किया गया है। इस फिल्म में 8 अलग अलग विधा के कर्मा, विदाई, गोद भराई, मेहंदी, जस गीत, रैप सॉन्ग, राजगीत जैसी पारंपरिक छत्तीसगढ़ महतारी गीत शामिल है। ऐसा पहली बार है जब फिल्म में एक साथ छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया है। फिल्म की मार्केटिंग हेड लकी रेंगशाही है। उन्हें दर्जनों फिल्म रिलीज करने अनुभव है।
एसोसिएट डायरेक्टर संतोष नारायण गुप्ता, प्रोडक्शन मैनेजर धनराज साहू और फिल्म के एडिटर राधे निर्वाण हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। डिप्टी सीएम शर्मा पहुंचे मृतक साधराम यादव के घर, परिजनों ने की आरोपियों को फांसी देने की मांग। कवर्धा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज जिले के लालपुर कला गांव पहुंचकर मृतक साधराम यादव की पत्नी और परिजनों से मुलाकात की और संवेदना जताया। इस दौरान डिप्टी सीएम से परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसके अलावा परिजनों ने घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है। इस पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। विजय शर्मा ने मृतक के पत्नी को 5 लाख रुपए का आर्थिक सहायता दी। डिप्टी सीएम यादव समाज के प्रमुखों से बात कर रहे हैं। बता दें कि शनिवार रात करीब 9 बजे साधराम यादव गौशाला से घर लौट रहे थे। इस दौरान लालपुर कला गांव के नर्सरी के पास मामूली विवाद पर 5 युवकों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने आसपास पता किया तो लालपुर नर्सरी के पास खून से लथपथ हालात में साधराम की लाश मिली थी। हालांकि इस मामले में एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी पार्षद के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 3 करोड़ के अवैध होटल को बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। कांकेर। पखांजू नगर पंचायत के भाजपा नेता असीम राय की हत्या के आरोपी पार्षद विकास पाल के अवैध होटल को आज बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये होटल पार्षद ने अपने रसूख से बनवाया था, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के पहले पखांजू पटवारी कार्यालय की ओर से सूचना पत्र भी जारी किया था और अब अवैध होटल को जमींदोज किया जा रहा है। बता दें कि जिले में 7 जनवरी 2024 को हुई बीजेपी नेता असीम राय की हत्या के मामले का पुलिस ने बीते दिनों खुलासा किया था। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में असीम राय को मारने के लिए कांग्रेस नेता और नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली ने 7 लाख की सुपारी दी थी। इस केस में 12 लोग शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर पखांजू एसडीएम ने बताया कि पखांजू नगर पंचायत की घास जमीन पर पार्षद विकास पाल ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई है, जिसमें होटल संचालित है और टेंट का कुछ सामान रखा हुआ है। हमने जांच कराई जिसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके मद्देनजर अतिक्रमण हटाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 2 पक्षों में मारपीट, जमीन विवाद को लेकर हुआ विवाद, 1 की मौत, 4 गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बहनीडीह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला बहनीडीह थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक का नाम खोलबहरा सिदार है। वो ग्राम खपरीडीह का निवासी था। बताया जा रहा है कि सोमवार को जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे और कुल्हाड़ी से मारपीट कर दी। इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बहनीडीह अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस ने सुनील सिदार, फुलसाय सिदार, माधुरी सिदार, संतोष उर्फ अशोक सिदार को गिरफ्तार किया है। इन चारों के कब्जे से डंडा और टंगिया बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं कुछ दिन पहले अंबिकापुर में बीच सड़क पर लड़कियों के 2 गुटों में केट फाइट हो गई। इन लड़कियों ने एक दूसरे के बाल खींच कर न सिर्फ घसीटा बल्कि किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह लात घूंसे भी जमकर चलाए। थप्पड़ों की तड़तड़ भी लगातार गूंजती रही। लड़कियों के बीच लात घूंसे चलते देख वहां मौजूद कुछ युवकों ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इन लड़कियों के साथ लड़के भी मौजूद थे, लेकिन काली माता का रूप लेने वाली इन लड़कियों को वो रोक नहीं सके।